हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ दो बहुत कमाल के एक्टर नवीन और रूही। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब नवीन, ये शब्द आपने सुना था लुगाई पहले? हाँ सर, सुना था। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को मुझे लगता है, जो खासकर मेट्रो में पले बड़े लोग हैं, उनको लुगाई का मतलब शायद समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि लुगाई है क्या। आई थिंक सर सुना तो है, अभी कहाँ सुना है, आई एम श्योर फिल्मों और टीवी में ही सुना है, बट सुना तो है। आई होप लोगों ने रूही, भी सुना हो, नहीं सुना रूही होगा तो आप पता लग ही जाएगा। मतलब रूही, आप तो नॉर्थ से ही हैं, तो आपको तो पता ही है। आई नो द वर्ड, बट हम नॉर्मली कॉन्वर्जेशंस में ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने मम्मी को अपना शो का टाइटल बताया और इवन मेरे पापा को, they were a bit hesitant about it. They're like, बाकी सब तो ठीक है, but why does it have? I said, why? Because it's a cool word. I think it's really fun. I think it's a fun word, and there should be more awareness about the word now. मतलब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि लुगाई मतलब घरवाली को कहते हैं, बीवी को कहते हैं, वाइफ को कहते हैं। मतलब जो देसी भाषा होती है उसमें लुगाई कहा जाता है, लाड़ी कहा जाता है। तो रन अवे लुगाई, तो भाई मतलब ये तो नाम से ही ऐसा लग रहा है बड़ा कॉमिक और कुछ तो भी अलग ही लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। नवीन, क्या कहेंगे शो के बारे में? हाँ सर, कुछ ऐसा ही है, काफी अलग सा ही है, और अलग से वर्ल्ड में भी सेटअप है, तो कैरेक्टर्स भी इसके बड़े अलग से हैं। तो हाँ, करेक्ट है सर, नाम जैसा लग रहा है वैसी सी ही कुछ अलग सी कहानी है। तो लगता है मजा आएगा लोगों को। मतलब एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा होने का किरदार निभा रहे हैं आप। जी, तो क्या किस तरह से बिल्टअप किया है आपने कैरेक्टर को? मुझे लगता है सर, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पावर होती है ना, कई बार जो लोग और जो होते नहीं है पावरफुल, बट उनकी उनमें एक अलग किस्म की एक इनसिक्योरिटी भी होती है मेजरली। तो वो मैंने कोशिश करी कि समहाउ, मतलब ये वो आदमी है जो अंदर से तो एमएलए का लड़का समझता है खुद को कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, तो इसलिए ये बहुत इजीली हर्ट भी हो जाता है। यू नो, इट्स वेरी इजी टू हर्ट अ पावरफुल मैन, क्योंकि उसका ईगो बढ़ गया है। तो अब उसकी बीवी भाग गई है, तो आई थिंक बहुत उससे ज्यादा उसके फादर ने दिल पे ले लिया है कि हमारी बहू कैसे भाग गई है। ये आदमी तो इसलिए भी दुखी है कि अरे इसका इसका प्यार जो है वो कहाँ डिसअपेयर हो गया है। तो आई थिंक काफी मिक्स्ड इमोशंस हैं, और जिस किस्म की स्क्रिप्ट है और जिस किस्म के को एक्टर्स हैं, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग बन के आया है। रूही, आप क्या कहेंगी बबली के किरदार के बारे में कि किस तरह का कैरेक्टर है? क्या आपने उसमें अपना रंग डाला है? मेरे कैरेक्टर का नाम है बुलबुल, एंड बहुत ही कूल फन कैरेक्टर है। बुलबुल जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग लड़की है, I would just say, when it comes to especially her relationship with Rajni. And ambitious, straightforward, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए. She is not in control of anybody out there. वो अपनी खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीती है, और काफी फन कैरेक्टर है। बहुत मजा आया मुझे ये प्ले करके। काफी कॉन्फिडेंट लड़की है। तो ये भाग क्यों गई है? मतलब ये सवाल सुनते से ही आया कि रन अवे क्यों? भाग गई वो बस। और वो पता करने के लिए देखिए शो 18 मई को। क्या बात है। तो नवीन, मतलब अविनाश मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, पत्रकार भी रहे हैं। उनके राइटिंग में एक अलग तरह का ह्यूमर है और मल्टी लेयर चीजें है। तो वो एक सबटेक्स्ट को पकड़ना और सबटेक्स्ट को पकड़ के एज एन एक्टर उसको प्रेजेंट करना, किस तरह का प्रोसेस, किस तरह की मुश्किलात पेश आती है? सर एक्चुअली ये कहानी लिखी है अबीर ने, अबीर सेनगुप्ता, बट अच्छा। सेट पे अविनाश सर ही थे, तो अविनाश सर ने ही डायरेक्ट किया है। तो आई थिंक काफी हमने तो वैसे इतना लेयर्ड है, अब वो राइटिंग में लेयर्ड है, बट हमने तो जब हम कोई पर्टिकुलर सीन कर रहे हैं तो हम तो वैसे इंडिपेंडेंटली इमोशंस को डील कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी सिंप्लीफाई करके ही किया है, मतलब क्योंकि कहानी में वो अलग अलग लेयर्स हैं। आप करेक्ट बात कह रहे हो, राइटिंग में एक्चुअली लेयर्स हैं, और कई कई जगह पे अविनाश सर ने और ऐड ही किया है चीजों को। तो
बट करते वक्त ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई, बिकॉज अविनाश सर उस एरिया के भी हैं, उनको उस वहाँ का कल्चर पता है, तो कई कई चीजें अगर हम लोग ओवरबोर्ड जाते थे, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम बिहार, हम लोग पटना से नहीं है, तो हमारे दिमाग में भी एक थोड़ा सा ना एक कई बार एक क्लीशे सा कैरेक्टर बन जाता है कि बिकॉज हमने ज्यादातर फिल्मों से देखा है, तो बिकॉज ही वॉज देयर टू गाइड अस, टू हेल्प अस, तो वो काफी काफी जगह उन्होंने हमें उस सेंस में हेल्प किया है, और तो हाँ मजेदार रहा। तो भाषा भी कहीं ना कहीं वो टोनैलिटी भाषा की रहेगी रीजनल की? हाँ रहेगी ना, बिकॉज ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मतलब इंटीरियर की भाषा नहीं है, बिकॉज पटना के लोग हैं, और ये भी थोड़ा सा मतलब पढ़ा लिखा है लड़का, तो एकदम पटना का है, बट पटना का पढ़ा लिखा लड़का है, तो एक टोनालिटी तो रहेगी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कि दिल्ली के लोग बात कर रहे हैं आपसे, तो वो वाला डिफरेंस तो है। एंड I was very happy to have Avinash sir on board, like because he was directing it. आप भी थोड़े सिक्योर हो जाते हो, कि अगर आप कहीं गलती करो तो उनको पता है कि ये गलत है, तो वो आपको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हम कोशिश तो कर रहे थे कि भाषा जो है वो करेक्ट रहे, उस एरिया की ही लगे, तभी वो कैरेक्टर्स और उभर के आएंगे। मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा नवीन, मतलब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से इमर्ज हुआ है, नवीन कस्तूरिया एक स्टार की तरह बन के आए हैं सामने, ये एक कैसी अपॉर्चुनिटी, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये मतलब कोरोना काल आया, ओटीटी का बूम हर जगह आया और हमारे पास अब कहने को बहुत सारे स्टार्स हैं। हाँ मतलब वैसे तो काफी खराब टाइम है, लेकिन आई थिंक पीपल हु आर मेकिंग शोज, उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज लोग घर में बैठे हैं, और उनके लिए भी अच्छी चीज है कि लोग अब उनकी कहानियां काफी सारा देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे शोज देख रहे हैं, बिकॉज लोगों घर में कैसे टाइम पास करें, वो कैसे अपने मूड को बेटर करें। तो हाँ, आई थिंक दैट इज, इस इंडस्ट्री को तो हेल्प कर रहा है, एटलीस्ट उनका काम और ज्यादा देखा जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बी ऑन ओटीटी, एंड या आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। व्हाट अबाउट स्टार नवीन कस्तूरिया? वो तो सर वो तो बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली। हम तो ऐसा तो मतलब एक्चुअली मैं तो कुछ एंटिसिपेट नहीं करता हूँ कि कोई चीज किस लेवल पे चली जाएगी या क्या करी जाएगी। हम तो आई मीन वी आर लुकिंग फॉर गुड वर्क, तो इफ द वर्क इफ द इफ योर प्रोडक्ट डज वेल, फिर आप प्रसिद्ध भी हो जाते हो। और तो हाँ, बट मुझे तो अभी जो लेटली मेरा एक शो हिट हुआ है, तो वो काफी समय बाद ही हुआ है। वो भी मतलब हमने तो ऑनेस्टली और सिंसेरिटी के साथ ही किया था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी दिस पॉपुलर। और 5-6 साल पहले जब पिक्चर्स भी आया था, तो वो भी आई थिंक जब ओटीटी शुरू ही हो रहा था, वो भी इसी तरीके से किया था। So I'm glad कि because of OTT, people like me are also getting opportunities, and we have a lot of popular faces, which is good for the business, and हम में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं शायद अब बनाने के लिए, बिकॉज हमें भी कुछ लोग जानते हैं। तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फेसेस बन रहे हैं, तो ऐसे वो डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है कि आपको सिर्फ स्टार सन के साथ ही काम करना है टू मेक अ गुड शो। तो अब क्योंकि इस वजह से नए नए चेहरों को मौका मिल रहा है और नए नए चेहरे पॉपुलर हो रहे हैं, तो धंधे के लिए भी अच्छा है और एक्टर्स के लिए तो अच्छा है ही। रूही, आप क्या कहेंगी इस पे? I would say that absolutely, ये OTT का जो बूम है, इस वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। पहले अपॉर्चुनिटीज ही बहुत कम थी कि आपका सप्लाई और डिमांड, there was a huge difference, but then now people from who are not from the film industry are getting the opportunity to work. काफी ज्यादा काम है, काफी ज्यादा interesting concepts, interesting web series, films, strong characters मिल रहे हैं। तो ये एक I would say काफी for actors who are looking for work and are looking for opportunities, ये उनके लिए एक beneficial चीज निकली है OTT platforms। नवीन, मतलब अपार्ट फ्रॉम मतलब एकदम डिफरेंट, टीवी इंडस्ट्री अलग हो गई, फिल्म इंडस्ट्री अलग हो गई,
ओटीटी पे जहां तक मुझे समझ में आता है कि दिन में आप 14, 15, 16 सीन्स कर रहे हैं, अलग अलग एपिसोड्स कर रहे हैं। एज एन एक्टर वो ग्राफ मेंटेन करना उस कैरेक्टर का पर्टिकुलर एपिसोड में कितना मुश्किल होता है? और हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम लीनियर नहीं जाते हैं, लेकिन बट एक्चुअली फिल्म में भी वैसा ही होता है, अगर आपकी 2.5 घंटे की फिल्म है और फिल्म तो में लग्जरी ये होती है कि 5 सीन में एक्टर बोलता है बस इट्स ओके डन। नहीं, वो फिर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने अभी भी कोई ऐसी बड़ी फिल्मों में तो काम किया नहीं है कि मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 सीन शूट कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, चाहे आप फिल्म कर रहे हो या आप वेब कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्शन बड़ा है तो फिर आपको वो लिबर्टी होती है कि आप दिन में कम काम कर रहे हो। अदरवाइज चाहे वो वेब हो या वो फिल्म हो, अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा काम एक दिन में करना पड़ता है। सो आई थिंक वो तो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है चीज, वो प्रोडक्शन डिपेंडेंट चीज है। वो प्रोडक्शन फिल्म बना रहा है या वेब बना रहा है। बट हाँ, अभी इसकी तो मुझे आदत हो गई है कि एक ही दिन में 8 to 10 पेजेस करने की बहुत एक लग्जरी रहती है। अगर कम पेजेस शूट हो रहे हो दिन में, then you can focus on those 2 particular scenes या whatever। तो बट हाँ, थोड़ा रश करना पड़ता है कई बार, उसमें कई बार अच्छा काम भी निकलता है, कभी कभार आपको एक वो फीलिंग रह भी जाती है कि और बेहतर कर सकते थे। तो बट हाँ, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो इट्स आई होप ऐसे और स्तर पर पहुंचे कि और बड़ी बड़ी प्रोडक्शन वाली कहानियां करें जिसमें आप सिर्फ एक दिन में 2 मिनट का ही 2 पेज ही शूट कर रहे हो, तो फिर ताकि एक दिन में आप सिर्फ एक ही सीन पे ध्यान दे पाओ। तो हाँ, आई होप ऐसे ऐसे लेवल पे भी पहुंचे आमीन। और मजा आमीन। आएगा। क्योंकि मतलब ये जो बदला हुआ माहौल है, एक्टर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही, वो सही है, लेकिन इस समय में शूट करना कितना मतलब अंदर से डरावना है या कहीं ना कहीं वो बदलाव लाता है आपके पैटर्न में? ऑब्वियसली इस वक्त कोई भी चीज, कुछ भी काम करना, जब अपने घर से बाहर निकलते हो, एक एक बड़ा ही स्कैरी और अनश्योर फीलिंग आती है, बिकॉज सो माय मदर लिव्स विद मी एंड तो एक डर रहता है मन में कि कहीं कुछ आई डोंट गिव एनीथिंग टू हर। सो एक बहुत ही ज्यादा अनश्योर टाइम चल रहा है, सो काफी डर लगता है, लेकिन जितना हो सके हमने प्रिकॉशंस लिए। इवन रनअवे लुगाई का जब हमने पैच वर्क किया है, उसके बाद तब भी सारे प्रिकॉशंस लिए गए। देवर सैनिटाइजेशन बूथ्स, एवरीबडी वाज वेयरिंग मास्क, एवरीबडी ऑन सेट, पीपीई किट्स, हर चीज हमसे फॉलो की गई। सो दैट गिव्स यू अ बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, वी माइट बी एबल टू जस्ट मैनेज दिस वेल। लेकिन फिर भी एक डर तो मन में है ही। इट्स नॉट लाइक बिफोर। नहीं, पराग सर आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी रनअवे में तो जैसे मैंने नहीं शूट कर पाया, पैच वर्क बहुत थोड़ा सा ही हुआ। बट जो मेरा भी नया शो आया है एस्पिरेंट, वो हमने लॉकडाउन में ही शूट किया था। और उस शूट के दौरान हमने चाहे जितने प्रिकॉशंस लिए, मुझको कोविड हो गया सेट पे ही दिल्ली में। और मैं भी घर पे नहीं रह रहा था, हालांकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरा घर है दिल्ली में, बट इसी वजह से मैं घर पे नहीं रह रहा था क्योंकि एवरी डे यू गो ऑन द सेट, जैसा रूही ने कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू योर पेरेंट्स। तो वो चीज का तो मैं ख्याल रख रहा था, तभी मैं होटल शिफ्ट हो गया था ड्यूरिंग द शूट। बट और अनफॉर्चुनेटली मुझे हो भी गया, बट अच्छी बात ये थी कि आई वाज नॉट एट होम एट दैट पॉइंट, सो आई डिडंट गिव इट टू माय पेरेंट्स। तो हाँ, उस चीज का एक डर रहता है, जिस वजह से फिर शूट रुका पूरा। सबको मतलब इट वाज एन इनकन्वीनियंट थिंग फॉर एवरीवन, प्रोड्यूसर को भी लॉस हुआ, बट आई एम ग्लैड वी कुड कंप्लीट इट। एंड या, बट हाँ, यू आर राइट, इट्स टफ टू शूट लाइक दिस। आइडली तो नहीं करना चाहिए। आइडली तो मेरे ख्याल से जितना कम लोगों के साथ कर सकते हैं, बट देन पीपल हैव टू सर्वाइव एंड आई डोंट नो कि आइडियल वर्ल्ड क्या होगा। तो फिर वो तो एक कंस्ट्रेंट है ही। मैं जो हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूँ कि एक्टर्स का ग्लैमर आपको पूरा दिखता है जब वो स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और उसके साथ बनी रिस्क वो लगातार साथ चलती रहती है। एक्टर का मास्क पहन के एक्टिंग करेगा तो आप उसको देखेंगे भी नहीं, लेकिन कितनी हिम्मत जुटाना पड़ती है एक्टर को कि बिना मास्क के वो एक्टिंग करे इस माहौल में। वाकई आप लोगों को सलाम है, क्योंकि आप लोग इतना जोखिम लेके हम लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हैं।
ये नवीन अभी शो अभी आ जाएगा, इसके बाद और क्या लाइनअप है? रन में लुगाई अभी आ जाएगा। एक मूवी है मेरी, आई थिंक वो उसमें भी संजय सर हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं उसमें, और उसमें विजय राज भी हैं। तो अभी उसका टाइटल नहीं है कोई, आई थिंक दैट इज द वन विच इज रेडी। बाकी तो सर अभी तो मैंने लॉकडाउन में कोई ज्यादा काम नहीं किया। टू ऑल्सो नोज हम लोग पैच वर्क कर रहे थे, तो मैंने तो इनफैक्ट दिल्ली से ही शूट किया था वो। मैं आई डिडंट कम टू बॉम्बे फॉर दैट शूट। तो हाँ, आई एम टेकिंग इट स्लो। आई मीन आई वांट दिस टू गेट ओवर, और उसके बाद ही मैं अभी आई वुड आई एम नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ। आई थिंक अभी लोग सब सर्वाइव कर जाए, आपकी फैमिली ठीक रह जाए, तो दैट इज व्हाट माय प्राइम कंसर्न इज राइट नाउ। रूही, आपका क्या लाइनअप है, क्या आगे का प्लान है? Actually, during lockdown, just like Naveen said, we were actually supposed to start shooting for really like something abhi. So लेकिन सब चीज push हो गई है आगे, हर चीज postpone हो गई है because and I think it's better also, बहुत ही unsure time है, let's just survive this. फिलहाल तो मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, I'm studying law. So nice. so immediately after this मेरे एग्जाम है. एडवोकेट रूही सिंह, Yes, very soon. वाओ, क्या Yeah. बात है। नवीन, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि संजय एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब रीटेक में हमेशा जो दिया है उससे बिल्कुल 360 अलग हो जाते हैं। ये कैसे उनके साथ सीन करते हुए बड़ा एक बड़ा चैलेंज होता है कि अगला क्या करने वाला है, आपको आप एंटिसिपेट करते हैं कि ये हो रहा है, फिर आपको पता पड़ता है कि ये तो नहीं हुआ। नहीं, वैसे तो मुझे बड़ा मजा आता है इस सेटअप में, लेकिन रनअवे लुगाई के सेटअप में शुरू में मैं इस चीज से काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं ना, बिकॉज मुझे थोड़े एक्सेंट में बोलना था। अब अगर मैं इम्प्रोवाइज करूंगा तो मेरा दिल्ली वाला एक्सेंट आ जाएगा, तो मैं जो लाइनें हैं वही करके आया हूँ, और मैं चाहता था कि सर जो लिखा है वही बोले, क्योंकि इफ ही इम्प्रोवाइजेज आई वोंट बी एबल टू इम्प्रोवाइज, बिकॉज मैं कॉन्शियस हूँ कि मुझे तो इसी डायलेक्ट में इसी तरीके से बोलना है। तो शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी उस चक्कर में। हालांकि और किसी सेटअप में आई वुड हैव एंजॉयड इट, कि आप भी इम्प्रोवाइज करो, मैं भी इम्प्रोवाइज करूं, और वो मजेदार मजे करें। बट यहाँ पे मुझे हुई, बट धीरे धीरे फिर मैं भी कंफर्टेबल हो गया। संजय सर वाज आल्सो हेल्पिंग मी, एक्चुअली वो सीन्स के लिए तो बेटर होता है वो जितना कम रिहर्स्ड हो कई बार, क्योंकि कॉमेडी के लिए अगर वो जितना स्पॉन्टेनिटी बाहर आएगी, जो आई भी है, आप ट्रेलर में भी जैसे उनकी लाइन है वो 30 days वाली, दैट्स हिज लाइन, बिकॉज he would do his own things and surprise. That's good for the scene also. But हाँ, शुरू में मैं थोड़ा सा I was not prepared for it, so but then I got used to and I also started having fun. चलिए, शो सब देखे, रनवे लुगाई के साथ पूरी दुनिया का मीटर भी भागे, ये मैं जरूर कहूंगा। चलते चलते अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे? बस यही कि शो आ रहा है 18 मई को, रनवे लुगाई। अभी घर पे बैठिए, बाहर ज्यादा मत जाइए, और ज्यादा घर पे बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो बोरियत का ये एक सोल्यूशन है कि आप शोज देखिए, हमारा भी शो है वो भी देखिए। रूही? मोस्ट डेफिनेटली आई वुड से इस वक्त हम बेस्ट जो कर सकते हैं वो है घर पे बैठिए, और वो करते करते आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड वो कंट्रीब्यूशन के दौरान हम आपको एंटरटेन करेंगे। सो 18 मई को रनअवे लुगाई आ रहा है MX प्लेयर पे, तो प्लीज पूरी फैमिली को साथ में बिठा के देखिए। क्लीन शो है, एंटरटेनिंग शो है, फनी शो है, एंड होप यू एंजॉय इट। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस और स्टे सेफ। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. बाय।